हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माई चैनल एम के ट्यूटोरियल। अगर आप क्लास 10 सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत ही रिसर्च के बाद ऐसे क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1789। जितना भी क्वेश्चंस मैं बताऊंगा सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपके एग्जाम में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछले साल पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन में। याद रखना है आप लोगों को, चीन में सबसे पहले मुद्रण तकनीक विकसित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस में। फ्रांस में सबसे पहले राष्ट्रवाद का प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1922। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, याद रखना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? अगर इसका आंसर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए। जितना भी क्वेश्चंस का आप लोगों को आंसर पता है मुझे कमेंट करिए, इससे क्या होगा, आप लोगों का प्रैक्टिस भी होता रहेगा। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, निम्नलिखित में किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। याद रखना है आप लोगों को, गुजरात में काली मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, रक्त और लौह की नीति का अनुसरण किसने किया? जल्दी से आप लोग इसका आंसर मुझे कॉमेंट करिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिस्मार्क। बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति का अनुसरण किया था, याद रखना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्रूर जलियांवाला बाग नरसंहार कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर। अमृतसर में क्रूर जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, याद रखना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लाया गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोगों को इसको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों द्वारा भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस मशीन लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका आंसर याद होगा तो फटाफट से मुझे कमेंट कर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय राजमार्ग 7। याद रखना है आप लोगों को, 7 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल इसको रिपीट किया जाता है। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओटो वान बिस्मार्क। बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए सोशल साइंस का सीरीज 2 लाने वाला हूं, तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2005 में। 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, निम्नलिखित में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है?
ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। याद रखना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, निम्नलिखित में किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? ये VVI क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम में इस बार आने वाला है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। याद रखना है आप लोगों को, गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, निम्नलिखित में कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म ईंधन। याद रखना है, जीवाश्म ईंधन नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3/4। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूट। याद रखना है, जूट को सुनहरा रेशा का फसल कहा जाता है। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? हर साल पूछा जाता है ये क्वेश्चन, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, निम्नलिखित में कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले साल पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, किस मिट्टी में लौह आयरन धातु की अधिकता होती है? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेटेराइट मिट्टी। याद रखना है आप लोगों को, लेटेराइट मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है। क्वेश्चन नंबर 27, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केनिया। याद रखना है, केनिया ऐसा देश है जो ग्रीन बेल्ट मूवमेंट से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार सरोवर परियोजना से। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ये पिछले साल पूछा गया था। आप लोग जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। याद रखना है, जिन लोगों को याद नहीं है उनको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में है? जल्दी से इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए। और बहुत जल्द मैं सोशल साइंस का सीरीज 2 लेके आने वाला हूं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 43%। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।